वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आई होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक मेरे साथ ये पेपर का क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए होंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि आपको ये बोर्ड क्वेश्चंस अच्छे से करके लेना, ये सैंपल पेपर अच्छे से करके लेना ताकि हमें मार्क्स अच्छे खासे मिल सके। ओके, तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में देखो दो ऑप्शन दिए हुए, एक है आपका ये डेथ वाला और उसके ऑप्शन में है ये कॉमन साइज बैलेंस शीट वाला। तो हम जो सॉल्व करने वाले हैं आज वो है डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। इसके लिए डेथ वाला और एडमिशन रिटायरमेंट वाला मोस्टली सिमिलर होता है। ठीक है, हमने नॉर्मली लेक्चर्स में देखा हुआ है क्या अकाउंट्स कैसे बनते हैं। जस्ट फटाफट हम स्टार्ट करेंगे एंड करते हैं वीडियोस को। चलो देखते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शिखा, डेविड एंड नमन। 3 पार्टनर्स है इसमें। Who were partners sharing profit and loss as 2:1। 3 रेशियो दिया हुआ है। सिंपल सा इसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो, इसको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर। फिलहाल यहाँ पे तीनों कैपिटल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलरेडी लाइबिलिटी में दिया हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, आरडी माइनस है, कैश बैलेंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कौन सा पार्टनर का डेथ हो रहा है और कब हो रहा है। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नमन का डेथ हो रहा है 1 जुलाई 2020। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, देखिए कब कैसे यूज होगा। ऑल डेटर्स वेर कंसिडर एज गुड, मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को ठीक करते हैं हम लोग, ध्यान रहेगा अपने दिमाग में। कंटीजेंट एक लाइबिलिटी दिया हुआ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 80,000 का नमन लेके जा रहा है। ओके, जो पार्टनर डेथ होने वाला है उससे पहले उसने 80,000 का, अच्छा एग्जीक्यूटर ऑफ नमन लेके जा रहा है, मतलब वही चीज हो गया। नमन का एग्जीक्यूटर मतलब नमन अकाउंट में आने वाला है और हमने 60 का इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का चेक करो तो जरा, 1,40,000 का है। तो 80 + 60 कर दो, कितना आता है? 60 + 120, 120 + 20 40। हाँ, मतलब 140 का इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ एडजस्ट करके रखा है। स्टॉक को रिवैल्यूड 60 किया है, मतलब आपको चेक करना है कि पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, अभी कितना है। पहले आपका 48,000 का स्टॉक का वैल्यू और अभी आपका स्टॉक का वैल्यू हो गया है 60,000। मतलब पहले कम था, अभी ज्यादा हुआ है, बढ़ गया है। इसको बोलते हैं एप्रिशिएट, जो हमें फायदा हुआ है। ओके, फिर बोला है गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 40,000। गुडविल टोटल फॉर्म, पूरे फॉर्म का, ध्यान देना, रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर का नहीं दिया है। बोला है पूरे फॉर्म का गुडविल 40,000 है। एंड वॉज टू बी शो, वाओ 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 वाओ, बहुत अच्छा लाइन बोला है। हम लोग को हमेशा दिया होता वॉज नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और हम लोग गलती यहीं पे कर देंगे। हम सोचेंगे शो लिखा है मतलब खत्म बात, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अरे ये देखो, पहले पढ़ो ध्यान से बाबा, बाद में तुक्का मारो। यहाँ पे क्या लिखा है? was to be show, दिखना चाहिए। शो इन द बुक्स मतलब सिंपल सा क्या हुआ, बैलेंस शीट के असेट में एक इफेक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, कर देंगे। फिर जो पार्टनर डिसीज्ड है, जो पार्टनर मर रहा है या मर गया, प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ हिज डेथ, जब तक मरा है तब तक का प्रॉफिट हम देंगे। प्रीसीडिंग ईयर, जब हम निकालते ना वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो वो इस अमाउंट के थ्रू अपने को मिलेगा। और कुछ, हाँ इधर बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसी को बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना है बना लेंगे, डरते नहीं हम। बैलेंस शीट बनाना है बना लेंगे। ठीक है, डेथ ऑफ नमन के बाद का। तो ये रहा अपना फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल, इसमें से डेथ किसका हो रहा है इसको स्टार करके रखते हैं, ये और मतलब यही वाला नमन। ठीक है, देन बैलेंस शीट आप आ जाएगा आफ्टर एडमिशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। ये 31 मार्च 2020 है, तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2020। डन, इतनी चीज़ें रेडी है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1। ध्यान सुनना, समझना और नोटबुक में रिकॉर्ड करना, सिर्फ देखते रहने से अपने को नहीं आ जाता है। और हाँ, अब तक जितने क्वेश्चन हो गए या जितने क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें भी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो। फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं आगे जाकर के, उसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो फेस टू फेस में कुछ लेक्चर्स लेने वाला हूं मेरे क्लासेस में, वहां पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे क्या होगा, मतलब बता दूंगा व्हाट्सएप पे कि कहां पे आना है, कैसे क्या रहेगा इन फ्यूचर। मान लो कि जनवरी में हम कुछ ऐसे सेशंस अरेंज करने वाले, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर होगा तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज होंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम लोग अभी अपने काम पे ध्यान देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बैलेंस शीट नील करना हमें।
यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में 80, 60 और 80 का, 80, 60 और 80। यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 80,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका 80, 60, 80 के बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा लाइबिलिटी में 48,000 बोल के, तो लाइबिलिटी में चले जाएंगे। ऊपर का पार्ट थोड़ा कैपिटल के लिए छोड़ करके हम यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम दैट इज 48,000। ओके। उसके बाद क्या है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली 12,000 यहां पे आ जाएगा, वही लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद क्या है आपका फिर एसेट्स में आ जाते हैं, लाइबिलिटी तो खत्म हो गया, ट्रांसफर कर दिया सब कुछ। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट बोला है। देखो 80,000 का नमन एग्जीक्यूटर लेके जा रहा है और बाकी 60,000 का हम बेच रहे, तो ध्यान देना इसको प्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट थिंग है थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। पहले तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेक करो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है सर, अमाउंट है 1,40,000। अरे इधर इधर, अरे इधर देखो, इधर उधर मत देखो, इधर देखो, सामने देखो क्या लिख रहा हूं मैं, वरना बाद में समझेगा नहीं। 1,40,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से सबसे पहले तो नमन एग्जीक्यूटर ने ले लिया है 80,000 का, तो मैं माइनस करूंगा, माइनस नमन एग्जीक्यूटर, ठीक है। उसने कितने का लिया है सर 80,000 का, ओके चलो लिया भाई। फिर वापस से हमने 60,000 का सोल्ड कर दिया, माइनस सोल्ड, सोल्ड मतलब क्या आया रहेगा अपने पास पैसा, बैंक और कैश बोल सकते हो आप, या कैश या बैंक का। कितने का सोल्ड किया उसने 60 का। ध्यान देना पहले अपने पास 1,40,000 था जिसमें से 80,000 का नमन एग्जीक्यूटर या नमन अकाउंट ने ले लिया और 60 का हमने सोल्ड कर दिया, तो मुझे बताओ आपके पास टोटल कितना बचा, सर नील, नील बचा सर, जीरो हो गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। अब इनको इन एडजस्टमेंट्स के सेकंड इफेक्ट करने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले तो नमन अकाउंट है, तो नमन अकाउंट में जाएंगे और कोई पार्टनर जब एसेट्स टेकन ओवर करता है उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा आपको टू, क्या लेके जा रहा है वो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, नमन का एग्जीक्यूटर, मतलब नमन अकाउंट में आएगा। अमाउंट कितना है 80,000, कोई प्रॉफिट लॉस में नहीं बोला, जितना अमाउंट था उतना अमाउंट सिंपल सा दिया हुआ है। सेकंड थिंग क्या बोला है हमने, सोल्ड किया है। सोल्ड क्या है मतलब 60,000 बिजनेस में आया होगा, आया होगा, कैश बैंक आया होगा, तो कैश एंड बैंक तो सर एसेट्स में ही आता है, तो कैश और बैंक का जो भी अमाउंट आने वाला है उसके साथ में प्लस करूंगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड का अमाउंट। क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड का अमाउंट ऐड करूंगा। कितना अमाउंट है ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, मेरे पास कितना आ रहा है 60,000, ठीक है। जब कैश बैंक आएगा तब देख लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, या लिख दो कैश बैंक का अमाउंट, देखो 12,000 है, यहाँ पे लिख के रखता हूं 12। सर प्लस के बाहर लेंगे नहीं, वो हो सकता है कुछ और भी एडजस्टमेंट हो इसके साथ में, इसलिए रुक रहा हूं मैं अभी, ठीक है। चलो तो फिर स्टॉक है, स्टॉक के साथ कोई एडजस्टमेंट देख लो एक बार। यस है, रीवैल्यूड बोला है। पहले हमारा स्टॉक 48,000 का था, अभी अपना वही स्टॉक 60,000 हो गया है। पहले अपना स्टॉक जो है 40 भाग रही तो भाग रही, पहले अपना स्टॉक जो था वो था 48,000 का, अब वो कितना हो गया है सर 60,000 का हो गया। सोचो पहले स्टॉक 48 का था, अब 60 हो गया है, मतलब बढ़ गया है, जिसको हम बोलते हैं एप्रिशिएट। एप्रिशिएट कितने का एप्रिशिएट हुआ सर 60,000 माइनस 48,000, मतलब कुछ 12,000 आ रहा है, ठीक है। अब 12,000 एप्रिशिएट हुआ, मतलब फायदा हुआ कि नुकसान है सर, सिंपल सी बात है फायदा हुआ। फायदा कहां लिखते हैं हम लोग सर, रीवैल्यूएशन डेबिट में, बराबर है। बहुत मारूंगा पकड़ के, अच्छे से समझ में। क्रेडिट में आएगा, किधर आएगा क्रेडिट में आएगा सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्या बोल के लिखेंगे, बाय क्या चीज में इंक्रीज हुआ है सर, स्टॉक में, तो स्टॉक अकाउंट। आप चाहो तो ब्रैकेट में एप्रिशिएट वर्ड भी और ऐड कर सकते हो। कितने का इंक्रीज हुआ है, कितने का एप्रिशिएट हुआ है सर 12,000 का, डन। चलो स्टॉक का काम खत्म। डेटर्स, डेटर्स क्या है अमाउंट 81। इसका पहले मीनिंग समझ के लो यार, हम लोग ना बस रट्टा मारते करते हैं, बस ये बोला है वैसा लिख देना, बट इसका मीनिंग समझा करो, तो आपको ना याद रखना नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखो डेटर्स 81,600 है, जिसमें से 1,600 का अमाउंट आरडीडी हो सकता है, मतलब मे भी पैसा मिल सकता है, मे भी नहीं मिल सकता है।
ऐसा फाइनली लास्ट में डिसाइड हुआ था कि चलो अगर इतना डाउट है, डाउटफुल है, तो हमें 80,000 तो एटलीस्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 80,000 को कंफर्म मिलने वाला, ऐसा डिसीजन हो गया था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो जिसके पास 1600 रुपए ना, बहुत ही सभ्य मानुस है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है। यहां पे क्या लिखा है देखो ना, ऑल डेटर्स वेर कंसिडर एज गुड, मतलब ये अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब ये मत रखो, अभी ऐसा लाइबिलिटी नहीं है, अभी फिक्स हो गया कि चलो ये 1,600 भी मिलेगा। मतलब मैंने डिसीजन लिया था कि 80,000 ही मिलेगा, बट अभी 1,600 भी मिलेगा। मतलब टोटल कितना मिलने वाला है सर? 81,600। ध्यान समझना, मैंने सोचा था कि सिर्फ 80,000 ही मिलेगा, लेकिन अब मालूम पड़ेगा ये भी मिलेगा। तो टोटल कितने मिलने वाला है? 81,600। इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके, मैं आपको डायरेक्ट एक ही तरीका बता रहा हूं। पहले तो यहां आऊंगा, मैं लिखूंगा डेटर्स और आउटर में दिखा दूंगा 81,600, सॉरी कितना, 81,600 है ना, चेक करो तो, यस। और मैं यहां लिखा दूंगा ऑल डेटर्स आर गुड, खत्म कॉन्सेप्ट। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले लिखोगे 80,000 डेटर्स प्लस आरडीडी 1,600, फिर बाहर आएगा 81,600। आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो, दोनों भी राइट है। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने सोच लिया था कि 1,600 मेरे लिए लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है। अब मुझे मिल रहा है 1,600। सोचो ना, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी या कम उम्मीदें थी, अब उससे पैसा मिल रहा है, तो हमारे लिए तो फायदा हो गया। तो फायदा कहां पे आता है सर? रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आता है। कहां आता है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। हम यहां पे या तो बाय आरडीडी लिख सकते हैं, बाय आरडीडी अकाउंट, या फिर आप चाहो तो बाय डेटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का फायदा हुआ? उम्मीद नहीं था सर, 1600 रुपए का 1600 रुपए लिख देंगे हम लोग, ठीक है। डेटर्स हो गया, कैश को हमने प्रेजेंट कर दिया, मतलब ये बैलेंस शीट हो चुका है पूरा नील। अब इसका ट्रांसफर हो चुके हैं, अब हमें करना है यहां से स्टार्ट। ये डेट हम लोग को बाद में, ये जब कैलकुलेशन होगा तब यूज होगा, फिलहाल तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑल डेटर्स वाला अपना एडजस्टमेंट हो गया है। हाँ, कंटिजेंट लाइबिलिटी ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है अनसॉल्व के अंदर, दोनों भी मैंने करवाया हुआ है, ध्यान देना। यहां पे यहां बोला है कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन 3,000 वाज टू बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि कुछ तो कंटिजेंट लाइबिलिटी है जो 3,600 का है। देखो यहां कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इन लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब हमें करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, कंटिजेंट लाइबिलिटी पे करना पड़ रहा है या रखना पड़ रहा है। तो अपने लिए सोचो ना, पहले से 3,600 लाइबिलिटी में नहीं था, अभी बढ़ रहा है। 3,600 का लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी, ठीक है। हम इंक्रीज सुना तो पागल हो जाते हैं, बोलते प्रॉफिट हो रहा है। सुनो तो सही, क्या इंक्रीज हो रहा है? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। कौन सा लाइबिलिटी है आपका? आपके ये देखो, आप लिख सकते हो वर्क फॉर लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, वर्ड बेटर रहेगा आपके लिए। लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, अमाउंट चेक करो कितना है लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। अमाउंट है 3,600, 3,600। सोचो लायबिलिटी बढ़ गया, आपका कर्जा बढ़ गया, फायदा हुआ कि लॉस हुआ सर? लॉस हुआ। लॉस किधर आएगा सर? क्रेडिट में आएगा। नहीं रे मूर्ख इंसान, डेबिट में आएगा, लॉस हो रहा है ना। तो क्या लिखूंगा? टू लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 3,600। कितना है? 3,600। डन, इतना हो गया। चलो फिर ये एडजस्टमेंट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी अपन आगे क्या बोला है, ये भी एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला भी हमने कर लिया है, स्टॉक वाला भी कर लिया है, गुडविल की बारी है। ध्यान देना, गुडविल ऑफ द फर्म बोला है। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म और जो पार्टनर डेथ होता है, दोनों का गुडविल, दोनों को अलग अलग कैलकुलेशंस कैसे क्या होते हैं, इंट्रीज कैसे होते हैं। तो यहां पे क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब पूरे फर्म का गुडविल 40 है। पूरे फर्म का मतलब होता है तीनों पार्टनर्स का मिला करके। तो चलो पहले हम लोग चलेंगे और तीनों पार्टनर्स का गुडविल को रेस कर देंगे। गुडविल कहां लिखते हैं? रेस का एंट्री कहां होता है सर? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका? टोटल अमाउंट कितना? 40 था ना? हाँ 40 सर। इनका रेशियो चेक कर लो, 2:1। 40,000 को आपको 2:1 में डिवाइड करना है, 2:1। आई होप सबको एटलीस्ट ये तो पता ही होगा सबको,
ठीक है। तो 4 5 8 8 2 16 फर्स्ट का आएगा, सेकंड का भी 16 आएगा और थर्ड का आपका 8000। देखो अब इन्होंने बोला है शो करने के लिए, बोला ना शो होना चाहिए, बुक्स में बोला था इन्होंने शो होना चाहिए, मतलब असेट्स में आ जाएगा आपका डायरेक्टली। असेट्स में जाके हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट। कैश का मेरे ख्याल से और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ठीक है, देखते हैं बाद में उसको। तो गुडविल अमाउंट कितना है 40,000, ये हमने लिख दिया 40 टोटल, टोटल गुडविल का अमाउंट। चलो ये हो गया, तो गुडविल का हमने कर लिया। अब एक जो आखिरी बचा है आपका ये वाला, थोड़ा ध्यान देना, 32,000 है, हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए वर्किंग नोट बना दो क्या मैं, बेटर रहेगा आपके लिए। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि डेथ एडमिशन रिटायरमेंट में जो थोड़ा बहुत ज्यादा अलग है वो यही वाला मुझे लगता है, ठीक है। देखो मैं यहां लिखूंगा, हेडिंग पहले दे देता हूं यहां पे आपके लिए, नमन शेयर ऑफ प्रॉफिट, नमन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी जो अपना अकाउंटिंग ईयर बनता है वो बताओ कब से कब तक का बनता है सर, वो बनता है अप्रैल से लेके मार्च तक का। इसका डेथ कब वो चेक करो तो सर इसका डेथ हो गया 1 जुलाई को, 1 जुलाई, मतलब यहाँ पे जून मान लो, अप्रैल मई और यहाँ पे जुलाई मान लो। इसका ये मतलब बन रहा है कि ये सिर्फ इधर तक काम किया है, इधर तक काम किया है, यहाँ पे इसने काम नहीं किया क्योंकि था ही नहीं इस दुनिया में। 1 जुलाई बोल रहा है ना, 1 जुलाई को उसका डेथ हुआ है, 1 जुलाई को, मतलब उसने एंडिंग जून तक उसने काम किया है, एंड ऑफ जून तक उसने काम किया है, बराबर, मतलब टोटल जो उसने काम किया है 3 महीना ही किया हुआ है इस पूरे साल भर में, करेक्ट है, अप्रैल में जून 3 महीना ही काम किया है, तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको 3 महीने का ही मिलेगा। तो चेक करो आपको टोटल इन्होंने प्रीवियस का प्रॉफिट कितना दिया है 32,000, हमें उसके ऊपर ही निकालना होता है ना, 32,000 मल्टीप्लाई, इसका रेशियो चेक करो तो नमन कौन सा पार्टनर है, पहला दूसरा तीसरा मतलब 1/5, 1/5, और पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, बट उसने काम कितना महीना किया है, ओनली 3 मंथ। चलो इसको कैलकुलेट करो फटाफट, देखो कितना आता है, इसको कैलकुलेट करो और बताओ देखो कितना आता है। पहले तो 3/12 कर देना तो आपको 4 मिल जाएगा, वो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। 3/12 करके फिर /5 करके मल्टीप्लाई 32 कर दो, जो भी देखो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से 16,000 आना चाहिए, जस्ट क्रॉस वेरीफाई, ओके 16,000। तो ये आ गया अपने को अपना आंसर 16,000, ओके। तो 16,000 लिखना कहाँ है और कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे असेट्स में, ठीक है, असेट्स में जाएंगे और क्या लिखेंगे वहां पे, कोई बता सकता है क्या है, क्या नाम से नामकरण क्या करना होता है, नमन प्रॉफिट तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो यहां क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यही नाम हमने क्यों लेते हैं इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया हुआ लेक्चर में, ठीक है, एक बार वो देख लेना आप लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना अमाउंट आया अपना, ये 16,000 16,000, सेम एंट्री, सेम नाम, इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहां देंगे, किसको दे रहे हैं सब चीजें, सर पार्टनर को दे रहे, तो पार्टनर अकाउंट में चले जाएंगे हम, कहां चले जाएंगे, पार्टनर अकाउंट में, और यहां आकर लिख दूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये लैग क्यों कर रहा है थोड़ा सा, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है, हाँ ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ अपना आ जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में वही सेम हर टाइम की कहानी बाय, और अमाउंट कितना, जिसका अमाउंट है, किसका है, अमन का है, जो अमाउंट है 16,000, यहां हमने लिख दिया। अब देखो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं खत्म, अब सिर्फ करना है टैली क्लोजिंग। तो पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन को क्लोज। देखो रिवैल्यूएशन में कुछ ज्यादा है ही नहीं है आपका, सिर्फ 2 ही चीज दिख रहा है अपने को, तो बता दो ज्यादा अमाउंट किधर है आपका रिवैल्यूएशन में, सर ज्यादा अमाउंट तो अपने को किधर, क्रेडिट में दिख रहा है, बताओ क्रेडिट का टोटल करके बताओ फटाफट कितना आएगा, क्रेडिट का टोटल करके बताओ कितना आएगा, सर सिंपल सा 13,600, कितना आ जाएगा 13,600,
600, तो ये आ गया 13,600। सेम यहाँ पर भी 13,600, इसमें से 3,600 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा सर 10,600। ये जो 10,600 आया है हम तीनों में डिवाइड करेंगे कि अभी अपने डेथ चैप्टर चल रहा है जिसके तीनों भी पार्टनर अभी जिंदा थे। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें 3 पार्टनर्स है अपने पास, तीनों के नाम 1 बाय 1 लिख लो पहले आप लोग, और इनके रेशियो में मुझे डिवाइड करके बताओ कि इनका अमाउंट कितना आएगा। फटाफट इनके रेशियो में डिवाइड करके बताओ कि इनका अमाउंट कितना आएगा। कैसे डिवाइड करोगे, 10,600 इनका रेशियो चेक करो, रेशियो जो दिया था 2 to 1, ठीक है 2 to 1 मतलब 2/5, फिर 10,600 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 10,600 मल्टीप्लाई 1/5। तो फटाफट चेक करो, पहले आप लोग ना 10,600 डिवाइड बाय 5 करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आएगा वो मल्टीप्लाई आप जो है 2 और 1 कर देना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चेक करो तो 4240 एंड 4240 और कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, चेक करो अच्छे से। ओके, ये जो है 10,000 अपने को आएगा क्योंकि 600 तो माइनस हो गया ना। यस, कुछ लोगों ने कहा। चलो तो ये 10,000 आ गया, तो इसका भी अमाउंट अपना 10,000 इधर हो जाना है। कर लो फटाफट करेक्शन। इधर आ जाएगा अपना 10,000 ओनली, 10,000 ओनली और 10,000 ओनली। तो इधर अमाउंट जो आएंगे वो आएंगे 4,000 एंड 2,000। ये डेबिट का अमाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में आपका, तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे इधर अभी, बाय, ब्लैक मार्कर किधर गया है, बाय कहां से पैसा आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नाम इसका, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नाम नहीं यूज करने का, एडजस्टमेंट वर्ड भी लिखने का, आधा अधूरा नहीं। तो इधर आ जाएगा 4,000, ये आ जाएगा 4,000 और ये आ जाएगा 2,000। अब ध्यान देना, जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसको क्लोजिंग थोड़ा अलग तरीके से करने का, अलग तरीके से मतलब पहले उसको क्लोज करके लो। तो डेथ वाला पार्टनर कौन है, नमन है अपना। नमन का अमाउंट चेक कर लो, 80,000, 8,000, 16,000 या 2,000। ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में ही है और उधर ही आएगा मोस्टली। प्लस कर दो तो 80, 90, 90, 1 लाख 90, 90 चेक, 96 आ रहा है क्या, चेक करके लो फटाफट। ये 16,000 है आपका कि 1600 है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस चेक कर लो एक बार फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट ये निकाल के देखो वापस एक बार। 32,000 को डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड पहले लगा दो, कितना आ रहा है आपका, ये आपका 1600 है। ठीक है, तो ये आपका 1600, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, ये आपका 1600 है। तो अब चेक कर लो, अब ये कितना आ जाएगा आपको, 91,600। सेम चीज यहाँ पे भी 91,600। इसमें से हम क्या करेंगे, 80,000 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा सर 11,600। कितना, 11,600। ये किसको देंगे, नमन को देंगे कि किसी और को देंगे। सर नमन तो आ नहीं सकता ऊपर से नीचे, अभी जा चुका है वो, तो क्या लिखेंगे, टू नमन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अब बाकी भी क्लोजिंग कर लेते, बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते फटाफट, चलो निकालो। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालोगे, जैसे नॉर्मली सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं वैसे ही इसमें चेक कर लो। 80,000, 16,000 और ये 4,000 है और इसमें 60, 16 और 4 है। इनको प्लस करो तो ये 80, 60, 40, 20, 1 लाख, ये 1 लाख रुपए और ये आपका 80,000 रुपीज। सेम आप लोग यहां लिखोगे 80,000 एंड 1 लाख रुपीज। डेबिट में जो चीज है उसको माइनस कर दो, बचा हुआ अपना मिल जाएगा बैलेंस। अरे माइनस करने के लिए सर कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा आपका बैलेंस कैरी डाउन की 1 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 1 लाख और 80,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 80,000। ये आ गया अपना बैलेंस कैरी डाउन। अब चले जाएंगे लायबिलिटी में ट्रांसफर करने के लिए। जो बैलेंस है मतलब ये दो पार्टनर्स अभी बिजनेस को रन करने वाले हैं, इसलिए इसको कैपिटल में शो करेंगे। तो यहां आ जाएगा 1 लाख रुपीस और यह आ जाएगा 80,000। तो दोनों पार्टनर्स का मिला करके अब अभी से इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,80,000। और जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका सस्पेंस अकाउंट दे देंगे हम लोग, मतलब नमन सस्पेंस मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट, नमन एग्जीक्यूटर
अकाउंट आ जाएगा 11,600। 11,600 कहाँ से आया, ये देखो हमने क्लोज किया था, ठीक है। अब इसको टैली के देखो, दोनों सेम आना चाहिए। ये 1,80,000 है, 11,600 है, 48,000 है, 12,000 है, 3,600 है। चलो फटाफट प्लस है, देखो एसेट साइड में आपका 40 है। अच्छा ये कैश को क्लोज कर दो, कैश का काम खत्म हो गया है। तो 60 प्लस 12,000 इज इक्वल टू सर 72,000। कोई कोई क्या करता है, कैश को अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करता है, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसको चेक करो, आपको कितना अमाउंट आता है, 16 हो जाएगा, 81,600 है। प्लस है, देखो टैली हो रहा है कि नहीं, फटाफट चलो 2 मिनट में। ये आपका 72 है, प्लस 60 40 1,81,600, देन फिर आपका 1,600। तो असेट्स का टोटल आ रहा है, मेरा आ रहा है वो है 2,55,200। चेक करो आपका लाइबिलिटी टोटल कितना आ रहा है एक बार, 1,80,000 है ना, तो 1,91,600 आएगा, प्लस 40 50 60 63,600, मतलब ये भी सेम आ रहा है। वाओ नाचो, 2,55,200 ये हो गया अपना बैलेंस शीट पे टैली। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।